ये वही द्वापर युग का कदम का पेड़ है जिसकी डाल पर बैठकर श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्री वृंदावन धाम में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में आज मैं आपको यमुना मैया के तट पर स्थित उस द्वापर युग के कदम्ब के वृक्ष के दर्शन कराऊंगा जिसकी डाल पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने इसी यमुना मैया में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुराए थे। अभी आप यमुना मैया के दर्शन करें और अब हम सीधे आपको उस वृक्ष के दर्शन कराते हैं। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस कदम्ब के वृक्ष के पास जिसकी डाल पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में यमुना मैया में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुराए थे। दोस्तों यही वो दिव्य कदम्ब का वृक्ष है दोस्तों, जो कि द्वापर युग का है। 5,500 वर्ष पुराना वृक्ष है दोस्तों, ये जो जिसके आप सामने दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। इसी वृक्ष की डाल पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। वो जो आप डाल देख रहे हैं दोस्तों, उसी स्थान पर बैठे हुए थे भगवान श्री कृष्ण, और इस स्थान पर गोपियां स्नान कर रही थी दोस्तों, और उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे दोस्तों। बड़ी ही सुंदर दिव्य लीला हुई थी द्वापर युग में इसी स्थान पर। इस स्थान को चीर घाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और बता दूं आपको कि द्वापर युग में यमुना मैया बिल्कुल यहीं से प्रवाहित होती थी। ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, ये यमुना मैया के बहने का मार्ग था दोस्तों। यमुना मैया बिल्कुल यहीं से प्रवाहित होती थी। लेकिन अभी क्या है कि यमुना मैया यहाँ से लगभग कह सकते हैं 50 मीटर की दूरी पर है। वो जो आप देख रहे हैं यमुना मैया प्रवाहित हो रही हैं, और यह स्थान बिल्कुल यमुना मैया के घाट पर है दोस्तों। इसीलिए इसे चीर घाट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर नहाती हुई गोपियों के चीर चुराए थे। चीर का मतलब वस्त्र होता है दोस्तों, वस्त्र चुराए थे, इसीलिए इस घाट का नाम चीर घाट है। ये संपूर्ण आप चीर घाट के दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ की प्राचीनता, यहाँ की दिव्यता अपने आप में अलौकिक है दोस्तों। और ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन मैं आपको इस वक्त करा पा रहा हूँ श्री धाम वृंदावन में दोस्तों। और श्री धाम वृंदावन का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीला स्थली है भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग का दोस्तों, जहाँ पर उन्होंने यमुना मैया में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुराए थे दोस्तों। ये वही दिव्य वृक्ष है, ये वही 5,500 वर्ष पुराना कदम्ब का वृक्ष है जिसकी डाल पर स्वयं भगवान विराजमान थे, बैठे थे, और यहाँ पर गोपियां स्नान कर रही थी दोस्तों। क्योंकि द्वापर युग में यमुना मैया यहीं से प्रवाहित होती थी दोस्तों, बिल्कुल इस कदम्ब के वृक्ष के पास से प्रवाहित होती थी। तो यहाँ पे नित्य प्रतिदिन गोपियां स्नान करने के लिए आया करती थी, पूजा अनुष्ठान करती थी। तो एक दिन कान्हा बैठे थे इसी डाल पर आकर के इस कदम्ब के वृक्ष के, और उन्होंने नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे दोस्तों। बड़ी अद्भुत लीला हुई थी जिसके मैं आपको दर्शन भी करा रहा हूँ और वर्णन भी कर पा रहा हूँ दोस्तों। ये कदम्ब का वृक्ष, आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों कि ये 5,500 वर्ष का आयु का ये वृक्ष है दोस्तों। इसकी उम्र 5,500 वर्ष से भी पुरानी है दोस्तों इस कदम्ब के वृक्ष की, जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है, चल करके हम दर्शन भी कराएंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी ही सुंदर सी प्रतिमा को डाल पर बैठाया गया है, मानो जैसे आज भी भगवान श्री कृष्ण इसी कदम के वृक्ष पर डाल पर बैठ करके गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हो दोस्तों। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं तो यहाँ पे वस्त्र बांधते हैं दोस्तों इस कदम के वृक्ष की डाल में दोस्तों। और यहाँ से आप यमुना मैया के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से संपूर्ण चीर घाट के दर्शन होते हैं दोस्तों। ये जो आप बुर्जियां देख पा रहे हैं, ये प्राचीन बुर्जियां चीर घाट का ही हिस्सा है दोस्तों। ये पूरा चीर घाट ही है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ की प्राचीनता दिव्य है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ से आपको बिल्कुल जो है संपूर्ण दर्शन होते हैं इस दिव्य कदम्ब के वृक्ष के। यही वो कदम्ब का 5,500 वर्ष पुराना वृक्ष है दोस्तों, जिसकी डाल पर बैठ करके भगवान ने यमुना मैया में नहाती हुई गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया था। और यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों आपको, ये जो आप छोटी छोटी बुर्जियां देख रहे हैं ना, ये कुटिया है दोस्तों। इनमें संत रहते हैं, भजन करते हैं दोस्तों। ये भी एक कुटिया है, और मैं आपको दिखा पाऊँ तो वो भी कुटिया ही है दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं, इन सभी में संत रहते हैं दोस्तों। अगर आप देख पाए तो इस कदम्ब के वृक्ष में कुछ जो डाल हैं वो सूख चुके हैं, जैसे कि ये वाला डाल आप देखें और ये वाला डाल देखें, तो कुछ जो शाखाएं हैं इस कदम्ब के वृक्ष की सूख चुकी हैं, जो इस बात का प्रमाण है। ये वही 5,500 वर्ष प्राचीन द्वापर का वृक्ष है जिसकी डाल पर स्वयं ठाकुर जी विराजमान थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, और उन्होंने
नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुराए थे इसी कदम के वृक्ष पर के डाल पर बैठकर दोस्तों। जी हाँ, और अधिकतर डालें हैं, अधिकतर शाखाएं हैं इस वृक्ष की, वो बिल्कुल हरी भरी है दोस्तों। ये जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का ये सबसे प्रिय वृक्ष है दोस्तों, कदम का वृक्ष। जी हाँ, और इसी कदम के वृक्ष पर बैठ करके वह जो है बंसी भी बजाया करते थे दोस्तों, और अपनी गायों को बुलाया करते थे दोस्तों, इसी कदम के डाल पर बैठ करके दोस्तों। कदम का वृक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय वृक्षों में से एक है दोस्तों ये कदम का वृक्ष। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ठाकुर जी की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा को इस कदम के वृक्ष की डाल पर जो है विराजमान किया गया है। मानो वही द्वापर युग का दृश्य आज भी साक्षात दर्शन आप कर पा रहे हैं दोस्तों। जिस प्रकार ठाकुर जी इस कदम की डाल पर बैठ करके गोपियों के वस्त्र चुराए थे दोस्तों, बिल्कुल वही दर्शन आज भी यहाँ होते हैं। ये साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं आप। यही वो डाल है दोस्तों जिस पर ठाकुर जी द्वापर युग में बैठे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, आज भी उस डाल के इस वृक्ष के साक्षात दर्शन मैं आपको करा पा रहा हूँ दोस्तों, श्री धाम वृंदावन में यमुना मैया के तट पर। हमने जो है दोस्तों संपूर्ण दर्शन कराया शीर घाट के इस कदम के प्राचीन वृक्ष के, जो कि सामने आप देख पा रहे हैं, द्वापर युग का भगवान श्री कृष्ण के समय काल का, जिस पर बैठ करके उन्होंने नहाती हुई यमुना मैया में नहाती हुई गोपियों को वस्त्र चुरा थे। ये यमुना मैया का प्राचीन मार्ग हुआ करता था। यमुना मैया का जलस्तर बिल्कुल यहाँ तक हुआ करता था दोस्तों। यहीं पर गोपियां स्नान किया करती थी नित्य प्रतिदिन आकर के। एक दिन ठाकुर जी आए, इस कदम की डाल पर बैठ गए और उनके वस्त्रों को चुरा लिया था दोस्तों। बड़ी सुंदर लीला थी, बहुत ही अद्भुत लीला थी, और हमने उस स्थान के दर्शन कराए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।